आओ आओ, आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस चीज की? इतने मासूम मत बनो। हो गया वही जो तुम दोनों बहन भाई चाहते थे। आ गया फोन दिबाज का। नहीं आ रहे उसके घर वाले। तो क्या हो गया? खुदा कोई और बेहतर सबब बना देगा। खुदा के बनाए हुए सबब को ठुकरा कर अब दोबारा उम्मीद बनाकर बैठ जाओगे? सच सच बताओ, इनकार की वजह तुम हो ना? बोलो, जवाब दो भाई को, बताओ। हाँ। मैं तुम्हें रुक जा, छोड़ दे। एक दफा तुमने ना सोचा कि बहन के लिए दिबाज जितना अच्छा रिश्ता कभी नहीं आएगा? शर्म नहीं आई तुम्हें इनकार करते हुए? दिबाज हमें इज्जत दे रहा था। तो ये तो इस घर का पुराना रिवाज है, जो इज्जत दे उसे जलील करी जाओ, जलील करी जाओ बस। सही कह रही है। दिबाज हमें इज्जत दे रहा था, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत गलत किया तुमने, रुबाब के साथ भी और हमारे साथ भी। तुमने किया ये सब? मैं दिबाज के ऑफिस गई थी उसको ये साफ साफ बताने कि जो वो चाहता है वो मैं नहीं चाहती, इसलिए अपनी फैमिली को भेज के उनकी इंसल्ट ना करवाए। गलत किया तुमने। मैं वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं ना करती ना तो अभी बेबसी से उसकी फैमिली को चाय सर्व कर रही होती। तुम नाराज नहीं हो प्लीज? फहमीदा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम शामिर को साथ ले आई। नहीं खाला, मैं खुद अपनी खुशी से आया। हाँ बेटा, उम्मीदें टूट भी जाएं तो रिश्ते खत्म नहीं होना चाहिए। फहमीदा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। बस आपा, परेशानी तो अब हमेशा के लिए ही है। अब खाला, वो हम असल में किराए पर मकान ढूंढ रहे हैं। मकान? हाँ, वो हम दादों की तरफ नहीं रहना चाहते। और अगर वो लोग तो इतना ख्याल रखते थे तुम लोगों का। जी आपा, लेकिन अब वहां अपनी जगह कम पड़ती महसूस हो रही है। कुछ कहा है उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं है, बस अब हमारा वहां रहना मुनासिब नहीं है। हाँ खाला, मैं वो सोच रहा था कि जब तक हम लोगों को किराए पर मकान ना मिल जाए तो अम्मी आपके पास यहीं रह लें। शामिर, क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे क्यों डांट रही हो उसे? ठीक ही तो कह रहा है। यहाँ नहीं रहोगी तो और कहाँ रहोगी? देखिए, मैं तो अपने दोस्त से घर एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन
मुझे अम्मी की फिक्र है। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है मुझे उसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम्हें उसी की फिक्र है जिसकी वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। उसी का फोन है ना? भाई हेलो। ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है आपने? वही जो तुम इतने दिनों से मुझसे नहीं कर सके। जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। ओके। भाई का फोन था, बुलाया उन्होंने। मैं आपको घर छोड़ दूं रास्ते में? अब क्या कहना है उसे? पता नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी इसलिए फोन किया होगा ना, एक दफा चला जाता हूँ। किस खुशफहमी में हो शामिर? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए बुलाया उसने तुम्हें? नहीं, अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता है वो। मैं हारा हुआ तो मैं वैसे भी हूं, पर चला जाऊंगा तो पता चल जाएगा। आए ना, मैं आपको रास्ते में घर उतारूं, खाला को खुदाफिज कर दे। आए ना। अरे बीजान तो कहते अब देर से आएंगी, आप तो जल्दी आ गई। हाँ, वो शामिर को कहीं जाना था इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा किया आप आ गई। बीजान बहुत परेशान है, सीमा भी बैठे उनके पास। इतना जल्दी आ गए लोग? कहाँ जी, वो तो गए ही नहीं। गए ही नहीं? नहीं। बीजान की तबीयत तो ठीक है? मैं देखती हूँ। दादू, हम दिबाज के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। मैं तो कहती हूँ शुक्र है उसने हमें अभी इनकार कर दिया। सोचें, हम वहां चले जाते और ये मना करता तो कितनी बेइज्जती होती। आप जरा प्लीज दादू को समझाइए। क्या हुआ है बीजान? मुझे कुछ नहीं हुआ फहमीदा, दिमाग खराब हो गया ये दिबाज का। तो रबाब के घर जाने लगे थे, एन वक्त पे इनकार कर दिया उसने। भला बताओ, लड़की वालों के साथ कोई ऐसे करता है? बद्दुआ दे रहे होंगे वो लोग हमें। बीजान, कोई वजह बताई है दिबाज ने इनकार की? उसने आज से पहले लड़कियों को छोड़ते हुए कभी वजह बताई है जो अब बताएगा? मगर सीमा, अब की बार तो उसकी अपनी ख्वाहिश थी। तो दादू पूरी हो गई ना ख्वाहिश, अब आप उसकी वजह से अपनी हेल्थ खराब नहीं करेंगी प्लीज। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हम लोग ज़बान के कितने कच्चे लोग हैं। आप प्लीज दादू को समझाइए, हम दिबाज की मर्जी के खिलाफ जाके तो शादी नहीं कर सकते हैं। सीमा ठीक कह रही है बीजान। अगर दिबाज ने इनकार कर दिया है तो फिर उनकी तरफ जाना मुनासिब नहीं है। मुझे कोई वजह बताता ना तो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेती। उसको वापस आने दें, जब वो घर आएगा तो पूछ लीजिएगा आप। मैं तो बात भी नहीं करूंगी उससे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ, रहने तो उसको यहाँ अकेला। आर यू श्योर? जी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं दादू को अपने साथ लेके जा रही हूँ, आप फिर बता देना उसे। ठीक है। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें इतनी जोर का लगाऊं जैसे एक बड़े भाई को छोटे भाई को मारने का हक होता है। ये हक आपके पास नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो वाकई हाथ उठ जाएगा मेरा। अब बोलो, क्या कहना चाह रहे थे सुबह? पता है आपको ऑलरेडी। पहले अपने मुंह से नहीं पूछ सकते थे?
कि रुबाब राबी ही है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता, तब भी यही होना था जो अब हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तब भी यही होना था जो अब हुआ है। तुम्हें पता भी है हो क्या रहा है? दादू आपका रिश्ता देने जा रही है वो, और आपने यहाँ मुझे मेरा तमाशा देखने के लिए बुलाया। जज्बाती तो तुम हो, लेकिन इतने ज्यादा हो ये अंदाजा नहीं था मुझे। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? तुम्हें यह बताने के लिए कि राबी सिर्फ तुम्हारी है। मैंने दादू और सीमा को वहां जाने से रोक दिया। कोई मेरा रिश्ता नहीं लेने जा रहा। आओ बैठो। इतना बुरा भी नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो। बैठो। मैंने वैसे आपको कभी बुरा बोला भी नहीं भाई। तुम्हारे सुबह वाले एक्सप्रेशन मुझे भूल नहीं रहे। बात ही नहीं सुन रहे थे आप मेरी। पहले हिम्मत कर लेते ना यार, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती किसी को। वैसे सच बताऊं, मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि राबी के घर रिश्ते के लिए किसी को नहीं भेजूंगा। और तुम्हें यह सुन के ज्यादा हैरत भी नहीं होगी कि एक्चुअली मेरी कोई खास इंटेंशन भी नहीं थी। हाँ, राबी अच्छी लगी मुझे, इसलिए दादू को तस्वीर भी दिखा दी, फिर उनको अच्छी लग गई। एक्चुअली सब कुछ मैं दादू की खुशी के लिए कर रहा था, वरना तुम्हें पता है मोहब्बत का चैप्टर मेरी जिंदगी में तो है नहीं। सॉरी भाई, वाकई गलत सोच रहा था मैं। तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली तो राबी निकली। आई थी यहाँ ऑफिस, सुना के गई है मुझे, बहुत बोलती रही भाई। अच्छा, मैं भी सुनता रहा। मैंने कहा पता तो चले भाई कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। ये यकीन हो गया मुझे, वो तो तुम्हारे लिए किसी महाज पे खड़ी हो सकती है। बाकी बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। अच्छा लगा मुझे। प्लीज उसे कॉल करके तसल्ली दे देना कि मैं कोई रिश्ते के लिए किसी को नहीं भेज रहा, और ना ही तुम दोनों को अलग करना चाहता। हाँ, बल्कि अगर कोई और भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, तो भाई मैं बीच में खड़ा हूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, दादू को इस बारे में कुछ ना बताना। उनको ये मत बताना कि राबी के घर जाने से क्यों रोका है मैंने उन्हें। भाई कभी तो बताना होगा ना उनको। जब बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगा। I'll handle that। तुम बस कुछ ना कहना, ओके? एनीवे यार, अच्छा लगा तुम दोनों की मोहब्बत को देख के। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। जो कहानी तुम मुझे सुना रहे हो ना, मैं उस पर कभी यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। यार अम्मी, आप भाई से जाके खुद पूछते ना। क्यों पूछ लूं? मुझे पता है कि उसे पहले से ही पता था कि जिस लड़की में तुम इंटरेस्टेड हो वो उसी के बारे में सोच। ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं अम्मी। भाई को पता ही नहीं था कि रुबाब राबी और वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा, और फिर उसे पता चल गया और उसने तुम्हारे हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया और बीजान को भी वहां जाने से रोक दिया। हाँ, यही हुआ है, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको पहले कहा था ना, भाई ऐसे है ही नहीं, इतना ख्याल करते हैं हमारा। आप फालतू में। तामीर, किसी को अपनी गाड़ी दे देना, परफ्यूम गिफ्ट कर देना और अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना मुख्तलिफ चीज। वो मोहब्बत करते नहीं थे राबी से, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। दादू के लिए हामी भरी थी उन्होंने। मुझे तो खौफ आ रहा है उसकी कुर्बानी से भी और तुम्हारी नादानी से भी। अम्मी, वो दादू को बुरा लगा होगा ना? जाहिर है लगा होगा। अभी तो सोचो, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि दिबाश के इनकार की वजह क्या है तो उन्हें कितना दुख होगा। भाई बताएंगे नहीं कि मेरी वजह से इनकार किया। क्यों हो रहा है वो तुम पे इतना मेहरबान? यार अभी वो शुरू से ऐसे ही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो भी और दादू भी बिला वजह पर मुझे शक करती है। अब मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूं, मैंने आपसे और बहस नहीं करनी, प्लीज।
राशदा, राशदा, जी साहब। दादो कहाँ पर है? वो तो घर पे नहीं है। वो सीमा के साथ उनके घर चली गई हैं। मुझसे नाराज होकर? ये अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। दादो भी ना, कहीं और तो उनको चैन आता नहीं, चाहे वो सीमा का ही घर क्यों ना हो। अब उन्हें इस घर में भी सुकून नहीं आता, इसीलिए गई हैं। आप ही समझा देती उनको। मैं क्या समझा देती? यही कि अगर राबी यानी रुबाब के घर जाने से रोके तो इसी में सबकी बेहतरी है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी उनको। आप वाकई नहीं चाहते कि शामिर और रुबाब की शादी हो? नहीं, मैं ये उस वक्त भी नहीं चाहती थी जब मुझे आपके और राबी के ताल्लुकात का इल्म नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप ये कुर्बानी शामिर के लिए दे रहे हैं ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? कितना अच्छा सोचा था हमने रुबाब के बारे में। दोनों बहन भाई ने सब खत्म कर दिया। आप माने या ना माने, हमने बड़ी बेइज्जती की है उन लोगों की। हमने उनकी बात का मान रखा है। उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना कि कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे तो बात करें। बड़ा हूं मैं घर का। ऐसे कैसे रुबाब के कहने पे अकमल इनकार करने चला गया और वो मान भी गए? ऐसे थोड़ी होता है। आप कहें तो मैं सीमा से बात करूं? वो किस लिए? अरे भाई, उनसे कहूं कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया, हमसे तो बात कर लेते। बिल्कुल नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी बहन उसके साथ ब्याह देंगे जो खुद किसी और के घर में रहता है? ये बात मत भूलें कि रुबाब ने दिबाज को शामिर की वजह से ठुकराया। खैर, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो आप ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। मेरी बात मान लें आप, अगर दिबाज वाला किस्सा खत्म है ना, तो फिर रुबाब को जल्दी से रुखसत कर दें। ऐसा ना हो कि शामिर के साथ ही। बस कर दो, कब तक एक ही बात के पीछे पड़ी रहोगी? ठीक, अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, बाद में कदर आएगी आपको इन बातों की। नहीं सुनना, आप ना सुने मेरी बात। सीमा से कह दो मैं अब यहीं रहूंगी। सुन लिया, दादू अब यहीं रहेंगी। मौके का फायदा ना उठाओ। अच्छा दादो, जो भी डांट डपट करनी है घर जाके कर लेना। मुझे किसी को डांटना नहीं है। दिबाज रहने दो इन्हें आज यहाँ पे। मैं जानता हूं आपको सुकून सिर्फ उसी घर में मिलता है।
अब मुझे वहां कोई सुकून नहीं मिलता। प्लीज दादो, शर्मिंदा तो ना करें। तुम शर्मिंदा भी होते हो? तुम तो चुप करो यार। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें किसी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं, यहां तक कि तुम्हें मेरी खुशी और सुकून की भी कोई परवाह नहीं। ऐसा तो मत कहें। अच्छा प्लीज ना चले मेरे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने आज लड़की वालों को ही नहीं, तुमने मुझे और सीमा को भी कितनी तकलीफ पहुंचाई। कितनी खुश थी ये, मैं खुश थी कि हमारे घर में अब सुकून आ जाएगा, हमारे घर की वीरानी खत्म हो जाएगी। अच्छा छोड़े ना अब इसको, प्लीज माफ कर दें और चले मेरे साथ। दिबाज, दादू अगर कुछ दिन यहाँ रह लेंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या इशू है? हाँ रहें, जरूर रहें, लेकिन खुश होके, इस तरह नाराज होके नहीं। ठीक है, चलती हूँ घर। मेरी एक शर्त है, पूरी करो। अच्छा बताएं क्या शर्त है? हम घर जाने से पहले रुबाब के घर जाएंगे। ठीक है, तुम्हें कबूल नहीं, हम नहीं जाते। ना तो प्लीज ना, अगर आप लोगों को वहां जाने से रोके तो कोई वजह होगी ना। फिर हमें भी बता दो क्या वजह थी। अब फर्ज करो तुम लोग वहां जाते और कोई और कहानी खुल जाती, फिर ठीक रहता? क्या बात है, बताओ। किसी के राज को राज ही रहने देना चाहिए, इसलिए मत पूछे मुझसे। किसी ने कोई बात बताई है तुम्हें क्या? अच्छा छोड़े ना अब इसको दादो, भूल जाएं, और इस लड़की को खास तौर पे। हम एक नई लड़की को तलाश करते हैं ना। आई प्रॉमिस, देखें शादी करनी है ना, मैं शादी करूंगा, लेकिन इस लड़की से नहीं, किसी और लड़की से। अब हम नई लड़की की तलाश शुरू करते हैं, ठीक है? प्रॉमिस, वादा, प्लीज। अच्छा चलें चलें चलें, अब घर चलें। हो सकता है रास्ते में कोई मिल जाए। बिल्कुल नहीं, खाना बन चुका है, खाना खा के आप लोग जाएंगे। ठीक है, फरिया भी आ जाए, फिर चलते हैं। थैंक गॉड। भाई कहाँ है फरिया, कब आएगी? किसी पॉडकास्टर का इंटरव्यू था, उसका नया ब्लॉग देखा तुमने? नहीं सॉरी, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा खाना तो लगाओ ना यार। लगाती हूँ। हाँ आप भी ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर आ गई, इस तरह मुंह बनाकर। इंसान बनो। मेरी प्यारी दादो। अरे ये पढ़ो तो सही कमेंट्स, ये देखो। कितने पुरसुकून हो तुम दोनों, जरा भी एहसास है कि मैं और रुबीना किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? क्या हो गया भाई, क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखो रुबाब, जो भी करके तुम दोनों ने दिबाज का चैप्टर क्लोज किया ना, याद रखना शामिर का चैप्टर भी ओपन नहीं होने दूंगा मैं। भाई की बात गलत नहीं है। अगर शामिर तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है तो उसे अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी, किसी काबिल बनना पड़ेगा। शादी की जल्दी इन दोनों को है, शामिर को नहीं। जो भी है, तुम ये बात उसे बता दो कि हम तुम्हें कभी भी दिबाज के घर शामिर के साथ रुखसत करके नहीं भेजेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन भाई भाभी शामिर के बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं। सोचेंगे, तुम बेफिक्र हो। सारी रात सो नहीं सकी मैं, खौफ आता रहा है मुझे। तो मुझे उठा देती। जो बहुत दिनों के बाद आने वाले वक्त से बेखबर होकर सो रहा हो ना,
उसे उठाया नहीं जाता, इसके लिए दुआ की जाती है। मम्मी कभी कभी ना दुआ से काम नहीं चलता। क्या मतलब? मेरा मतलब है अब तो सब कुछ क्लियर है ना, आपको राबी से कोई एतराज नहीं है। किसने क्लियर किया ये सब कुछ? भाई ने। राबी और भाई का कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो। यकीन नहीं है मुझे उन दोनों पर यकीन नहीं है। खैर, तुम नाश्ता करो, ये लो। बस अब आपने टेंशन नहीं लेनी, ओके? हाँ, तो आप खुद ही तो कहती हैं जो कुछ अल्लाह करता है हमारे भले के लिए करता है। टेंशन नहीं ले रही, मगर हर बार उम्मीद बनती है और टूट जाती है। दुख तो होता है ना। फिर वही बात, मैं आपको कह रहा हूं आपने टेंशन नहीं लेनी और आप टेंशन ले रही हैं। अच्छा, तो फिर वादा करो मुझसे कि जल्दी मुझे कोई अच्छी खुशखबरी सुनाओगे। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। दादू, मेरा यकीन करें, मैं इसी तरह खुश हूं। अभी समझे ना, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। अहमकाना बातें मत करो। देखो, मेरी बात सुनो। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान तन्हा रहते रहते तंग आ जाता है। डरो उस वक्त से। बस आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलूं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जाओ। टेंशन नहीं लेनी। ओके, सी यू लेटर। अल्लाह के हवाले। भाई। हाँ, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी जा रहे हो? जी। डोंट यू थिंक तुम्हें आज गाड़ी पे जाना चाहिए? क्यों? रुबाब बहुत खुश होगी ना। जाओ, जाके अच्छी सी जगह से लंच करवा लो उसे। खुश तो बहुत होगी। मैं तो उसको बुरा ही लग रहा हूँ, लाइक द विलन ऑफ अ स्टोरी। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब उसे ऐसे नहीं लगेगा। ख्याल रखना उसका, बहुत फाइट की है उसने तुम्हारे लिए। चलो, हैव अ गुड डे। गाड़ी ले जाना, ओके? एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हो? जी आपा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैं तो कल सारी रात सो नहीं सकी, तुम लोगों को इतना परेशान जो देखा था। अरे नहीं आपा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब परेशानी टल गई है। वैसे भी एक ना एक दिन तो जाना ही है ना हमने यहाँ से। देखो फहमीदा, अगर ऐसी कभी कोई नौबत आई ना, तो मेरा घर हाजिर है। ये तुम्हारा अपना ही घर है। अरे आपा, अपना घर ही समझती हूँ मैं। माँ बन के पाला है आपने मुझे। आपकी और भाईजान की मोहब्बत की मैं हमेशा मकरूज रहूंगी। अरे ऐसे मत सोचो। शामिर यूनिवर्सिटी गया? जी। मुझे उसे भी देख के कल बहुत परेशानी हुई, बहुत ही फिक्रमंद लग रहा था। आज तो बहुत खुश था और मुझे उसकी खुशी पे फिक्र हो रही है। उसे ज्यादा डांटा मत करो। इस उम्र में जब जवान बच्चे कोई फैसला कर लेते हैं ना, तो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कायल करना बहुत मुश्किल होता है।
जी आपा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, अब खाला और शामिर को यहाँ शिफ्ट होने का कह रही थी। हाँ, बताया तो था तुम्हें कि वो लोग बहुत परेशान हैं। फहमीदा ने ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया, मगर मुझे लगता है कि बीजान और उनके पोते ने उनसे कह दिया है कि वो अब ज्यादा अरसे नहीं रख सकते उन्हें। और आपने कह दिया ये उसका घर है, वो घर आ जाए। हाँ अम्मी, मैं अभी इतनी मजबूत नहीं हुई हूँ कि शामिर को सारा वक्त अपनी आंखों के सामने देखूं। बेटा, अपनों का सहारा तो बनना ही पड़ता है ना। जो लोग सहारा छीन लेते हैं वो सहारा लेने के हकदार नहीं होते। मैं तो हैरान हूँ कि अगर तुम्हारे मजबूर करने पर दिबाज रुक गए तो फिर शामिर क्या कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ मोहब्बत के दावे? नहीं यार, मुझे शामिर से कोई गिला नहीं है, बल्कि मैंने उसको खुद रोका था। अगर वो बात करता ना दिबाज से तो एहतराम में आ जाता, इसीलिए मैंने खुद ही बात कर ली। लेकिन सोचो कि अगर वो ढीठ इंसान तुम्हारे घर रिश्ता ले आता फिर? तो वो ढीठ है तो मैं भी ढीठ हूँ। अगर आ जाता ना वो, तो उसको उसकी फैमिली के सामने इतना सुनाती कि फिर कभी सारी जिंदगी वो किसी लड़की के बारे में ना सोचता उसकी मर्जी के बगैर। सही क्या ना? बिल्कुल सही क्या। हाय, हाँ मैं चलती हूँ। हाँ, तुम लोग करो बात। ओके। कांग्रेट्स, ये मुश्किल भी टल गई। लाता ना अपनी बीजान को, वो तो बताती अच्छी तरह। मैं घिन आती है मुझे उसके नाम से भी। उसने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी? इतने बुरे नहीं है वो। जो इंसान हमें एक दूसरे से अलग करेगा ना, वो मेरे दुनिया में सबसे बुरा है। देखो, वो नहीं जानते थे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये तुमसे उन्होंने कहा है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अब हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आए। तो तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि अब तुम्हें कोई तीसरा यकीन दिलाएगा? किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि अब वो हमारे साथ है। मुझे किसी भी कीमत पर उस इंसान का साथ नहीं चाहिए। और वो जो ये तुम पे इतना एहसान चढ़ा रहा है ना कि उसने हमारी मोहब्बत के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है और सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसको कह दिया था कि अगर वो अपनी बीजान को लेकर आएगा तो मैं उनके सामने उसकी असलियत बताऊंगी और इस रिश्ते से भी इनकार कर दूंगी। उसने डर के इनकार किया है। डरते नहीं है वो तुमसे राबी। इनफैक्ट वो तो अप्रिशिएट करते तुम्हारे हौसले को। उस मगरूर इंसान की साइड मत लिया करो मेरे सामने। मगरूर नहीं है वो, छोटा भाई मानते हैं वो मुझे अपना। और जितना ख्याल वो मेरा करते हैं कोई किसी मुलाजिम के बेटे का करता होगा। अब तुम खुद सोचो, गाड़ी भी दी उन्होंने मुझे आज अपनी, ताकि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जा सकूं। मुझे खुश करने के लिए उससे फेवर लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा बताओ कि वो वजह क्या दी भाई और भाभी को? वजह देने की जरूरत ही नहीं थी। उनको लगा कि मेरे कहने पर अकमल ने दिबाज से बात की है। क्या? हाँ, और मजे की बात यह कि अकमल ने इस बात को डिनाई भी नहीं किया। तो अम्मी की गलतफहमी अब दूर हो गई है तो वो मेरे लिए मान जाएंगे ना? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर अम्मी को मैं घर ले आऊं? तुम शायद ये भूल रहे हो कि पहले जब आंटी मेरे घर आई थी तो मेरी फैमिली को ये नहीं पता था कि तुम दिबाज के घर में रहते हो। कल रात को भाभी ने मुझे कहा कि अगर दिबाज नहीं तो शामिर भी नहीं। तो सोचना पड़ेगा कुछ।